नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है समास पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये समास दोस्तों अपन कैसे पढ़ेंगे, ट्रिकी पढ़ेंगे दोस्तों, ट्रिकली पढ़ेंगे। ये वीडियो है जो आप कंप्लीट जरूर देखना, बिना स्किप किए देखना दोस्तों, बिना स्किप किए। तो दोस्तों ये जो है ट्रिकी कंप्लीट है, जो पूरा एक ही वीडियो में समास आपको है जो समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा, यदि आप चैनल पर पहली बार है, राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और सबसे पहले दोस्तों अपन पढ़ लेते हैं समास की परिभाषा। तो दोस्तों क्या है, देखिए, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल से बने नए शब्द या सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। दोस्तों दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल से बने नए शब्द को हम समास कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, समास के कुल भेद कितने होते हैं? समास के कुल 6 भेद होते हैं दोस्तों। तो आप कैसे याद रखेंगे? समास के कुल 6 भेद होते हैं। तो दोस्तों मास देखिए कितने, 6 मास है। ठीक है, 6 मास है। तो ऐसे आप याद रखेंगे समास कितने होते हैं, 6 होते हैं। अच्छा, तो समास के भेद कौन कौन से दोस्तों ये देख लीजिए एक बार। 6 भेद जो कि अवयवी भाव है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, और द्विगु समास है, और बहुब्रीहि समास है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिक ही पढ़ेंगे दोस्तों, इसकी ट्रिक भी है। ट्रिक दोस्तों क्या है, देखिए, दादी अब तक। क्या है? दादी अब तक। तो दोस्तों देखिए, दादी अब तक, इस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे, देखिए, दादी का हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास, ठीक है, और दी का पढ़ेंगे दोस्तों द्विगु समास, और अ का पढ़ेंगे हम अवयवी भाव समास, तो ब का पढ़ेंगे हम बहुब्रीहि समास, और त का पढ़ेंगे तत्पुरुष, और क का पढ़ेंगे कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, ये आपकी ट्रिक हो गई क्लियर। दोस्तों ये एक और जो ट्रिक है ये अपन पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, पूरे समास पढ़ने के बाद। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे उस समास की जो अवयवी भाव है। दोस्तों अवयवी भाव की अगर हम परिभाषा देखें तो जिसमें पहला पद अवयवी एवं प्रधान हो। दोस्तों ये तो इसकी परिभाषा हो गई, जिसमें पहला पद अवयवी एवं प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहा जाता है। और दोस्तों अगर इसको अपन ट्रिक के हिसाब से कैसे लेंगे, तो दोस्तों देखिए, ट्रिक के हिसाब से जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, दोस्तों आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, देखिए जैसे प्रति, आ, हर, बे, नी, अति, एक, इस प्रकार के दोस्तों देखिए ये जो है ना, ये शब्द जो है उपसर्ग है, ये उपसर्ग लगे होंगे ना, वो अवयवी भाव समास होगा। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पर हम समझे तो देखिए यथारूप, तो देखिए यहां पर यथारूप, तो दोस्तों देखिए यथा है जो क्या हो रहा है, इसमें उपसर्ग का लोप हो रहा है। यथा देखिए यथारूप, तो उपसर्ग का लोप हो रहा है दोस्तों। और यहां पर है जो दोस्तों देखिए अवयवी भाव भी आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए प्रतीक्षण, तो प्रति है जो उपसर्ग का लोप हो रहा है यहां पर भी। और देखिए प्रत्येक, तो दोस्तों देखिए प्रति यहां पर भी है जो प्रति उपसर्ग आ रहा है। और आमरण, तो आ देखिए आ यहां पर उपसर्ग आ रहा है। तो विग्रह करने पर जहां उपसर्ग आए दोस्तों वहां पर वो अवयवी भाव समास होगा, वो जरूर ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, जैसे बेवजह हो गया कि बिना वजह के, तो बे है जो उपसर्ग आ रहा है। उपकूल हो गया, उपकूल है जो उप यहां पर क्या आ रहा है जो दोस्तों उपसर्ग आ रहा है। ठीक है, आप समझिए दोस्तों। वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आने के बाद अपना कीमती जो कमेंट है जरूर देना दोस्तों, उससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसका नोट है जो जरूर देख लीजिएगा कि एक ही शब्द यदि 2 से अधिक बार आने पर भी वहां पर वो अवयवी भाव समास होगा। देखिए जैसे हाथों हाथ, ये 1 से 2 बार आ रहे, सेम शब्द आ रहे, हाथों हाथ, जैसे कि तुरंत कार्य हो गया। बीचों बीच, बीच के भी बीच में, तो बीचों बीच, जैसे दिनों दिन, इस प्रकार दोस्तों ऐसे शब्द जो आ जाए ना, वो भी अवयवी भाव ही होगा। ये भी ट्रिकी ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आगे आता है अपना तत्पुरुष समास। दोस्तों देखिए तत्पुरुष समास को समझिए, जिस समास में दूसरा पद प्रधान तथा
दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। दोस्तों देखिए, ये तो क्लियर कर दीजिए, जिस समास में दूसरा पद हमेशा प्रधान होगा और कारक चिन्हों का लोप कब होगा, जब अपन उस शब्द को समास को विग्रह करेंगे तब कारक चिन्हों का लोप होगा दोस्तों। तो ये है जो तत्पुरुष समास कहलाएंगे। अब है जो अपन कारक चिन्ह देख लेते हैं। आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे तो दोस्तों अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए। देखिए कारक चिन्ह जो होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, और अपादान से, संबंध काकी के, और अधिकरण में पर। दोस्तों ये है कारक चिन्ह, ठीक है। तो हमें कारक चिन्ह देखिए कर्म से पढ़ना है, कर्ता को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कर्म को हो गया, करण से या फिर के द्वारा, जैसे कोई चीज हो रही है किसी के द्वारा हो रही है, ठीक है, तो के द्वारा वो है जो विग्रह करने पर से बीच में आए ऑप्शन। और संप्रदान के लिए, जैसे कि कोई चीज देने के लिए हो, देने के योग्य हो। तो चौथा आता है अपादान, अपादान से या फिर अलग होना दोस्तों, जैसे कि कोई भी चीज है और उसमें अलग हो, पृथक हो, उसे अपादान की श्रेणी में रखा गया। और संबंध काकी के और अधिकरण में विग्रह करने पर मैं पर आएगा। दोस्तों ये आप एक बार कारक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल तत्पुरुष समास बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं उदाहरण। उदाहरण से पहले ये जरूर देखिएगा दोस्तों, यदि आपको समझ में आए तो इसे भी जरूर ट्रिक को अपना सकते हैं आप। दूसरा पद इसमें हमेशा छोटा होगा दोस्तों, और अर्थात की प्रधान तो है ही है दोस्तों। समास के माध्यम से, तत्पुरुष समास के माध्यम से, इस कारकों के माध्यम से हम पढ़े तो देखिए सबसे पहले उदाहरण आता है यश प्राप्त। तो हम इसे यश प्राप्त का विच्छेद करेंगे या फिर विग्रह करेंगे, तो यश को प्राप्त आ रहा है। तो देखिए दोस्तों को है ना, जो देखिए कर्म कारक से आ रहा है, कर्म को आ रहा है ना, तो दोस्तों देखिए कर्म कारक का है जो को है, तो यश को प्राप्त, तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष, ठीक है, कर्म कारक तत्पुरुष। दूसरा आता है हस्तलिखित। दोस्तों हस्तलिखित, जैसे कि हस्त से लिखित, यहां पर से आ रहा है, जैसे कि के द्वारा हो रहा है। करण का क्या है दोस्तों कि जैसे से, देखिए से या के द्वारा, तो दोस्तों देखिए हस्त से, हस्त के द्वारा हो रहा है, तो हस्त से लिखित, तो से आ रहा है ना यहाँ पर, ये है जो विग्रह करने पर करण कारक तत्पुरुष आ रहा है। देशभक्ति, जैसे देश के लिए, भक्ति के लिए आ रहा है यहाँ पर, तो संप्रदान हो गया दोस्तों। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान को, इस प्रकार जो आपको जरूर ये याद कर देना चाहिए, ताकि आपके तत्पुरुष समास बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है देश निकाला, तो देश से निकाला। दोस्तों मैंने आपको बताया अपादान में पृथक, जो जैसे ये से आ रहा है, इसमें तो पृथक का आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये किसका प्रतीक है, ये के द्वारा का प्रतीक है, और ये से है जो पृथक का प्रतीक है दोस्तों। और राज प्रसाद, आगे जो उदाहरण आ रहा है कि राजा का प्रसाद, तो दोस्तों देखिए ये संबंध कारक तत्पुरुष आ रहा है। राजा का जो आ रहा है ना, देखिए दोस्तों जैसे ये संबंध का, की, के, या रारी रे या नानी रे, ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसे भी आप पूछ सकते हैं आपको। तो देखिए यहां पर देखिए जो ये आ रहा है राजा, राज प्रसाद, राजा का प्रसाद, तो ये का है जो संबंध है। कर्माधीन, कर्म के अधीन, तो ये है जो का, की, के, तो संबंध आ गया यहाँ पर भी। और रणवीर, रण में वीर, दोस्तों देखिए मैं आ रहा है, तो ये अधिकरण है। अधिकरण के क्या है वाक्य, मैं और पर, ये दो शब्द है अधिकरण के, ठीक है, अधिकरण कारक के। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। तत्पुरुष समास में कुल कितने हैं, 6 समास है। तत्पुरुष को भी 6 समास की श्रेणी में रखा गया, ये अवश्य ध्यान रखें दोस्तों। ये कौन कौन से, देखिए कर्म कारक तत्पुरुष, और करण कारक तत्पुरुष, संप्रदान कारक तत्पुरुष, और अपादान कारक तत्पुरुष, और संबंध तत्पुरुष, और अधिकरण तत्पुरुष। दोस्तों ये आप जरूर अवश्य याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें तो आता है कर्मधारय समास। देखिए दोस्तों कर्मधारय समास की परिभाषा पढ़े तो समास का द्वितीय पद इसका भी प्रधान होता है, और पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। दोस्तों विशेष्य और विशेषण आप पढ़े तो आप आसानी से समझ जाएंगे। यदि दोस्तों आप ट्रिकली चाहते हैं तो देखिए दोस्तों विग्रह करने पर बीच में है जो और के समान है जो,
ये अक्सर जरूर आएंगे। दोस्तों मैं विग्रह करके आपको बता देता हूं, उदाहरण के तौर पर जैसे चरण कमल, तो देखिए चरण के कमल के समान चरण। महापुरुष, महान है जो पुरुष, आ रहे ना दोस्तों, है जो के समान। मृग नयन, मृग के समान नयन, ठीक है दोस्तों। और लाल मणि, तो लाल है जो मणि, है जो मणि, ये आ रहा है दोस्तों। इसमें है ना उपमान और उपमेय का भी लोप होता है। तो दोस्तों इसमें है जो, इसमें भी दो श्रेणी के आते हैं, जैसे विशेषण समास हो गया, विशेषण कर्मधारय समास, और उपमान कर्मधारय समास। तो दोस्तों ये आप इस ट्रिक को आसानी से ध्यान में रखें यदि आप विशेषण और विशेष्य नहीं पढ़ पाते हो तो। और दोस्तों यदि आप वो समझ लेते तो आसानी से ये भी कर पाएंगे। और ये ट्रिक है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, अब आता है द्विगु समास। दोस्तों द्विगु समास, इस समास का प्रथम शब्द संख्यावाची होता है। दोस्तों सबसे इजी जो है ना, ये है द्विगु समास। वैसे सब इजी है दोस्तों, यदि आप ट्रिक याद कर लेंगे तो बिल्कुल इजी है समास। इस समास का प्रथम संख्यावाची शब्द आएगा और किसी समूह का है जो बोध कराता है। जैसे कि नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, तो दोस्तों यहाँ पर नव जो है संख्याओं का है जो बोध हो रहा है, और रत्नों का समाहार जैसे कि समूह का भी बोध होता है। चौराहा, तो चार राहों का संगम, या द्विवेदी, तो दो वेदों का ज्ञाता। इस प्रकार है जो ये संख्यावाची शब्द है या गणना सूचक शब्द है जो समास है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करें तो आते हैं द्वंद्व समास। जिन समास के दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों, ये एकमात्र समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं है जो ऐसे लगेगा। जैसे देखिए दोस्तों, विग्रह करने पर, जिस समास का विग्रह करेंगे अपन उस पर क्या आएगा, और अथवा या एवं, इस प्रकार के आएंगे शब्द, तो वो है जो द्वंद्व समास कहलाएगा दोस्तों। और वैसे आप ये भी मान सकते हैं दो जो शब्द वो विपरीतार्थ शब्द भी हो सकते हैं, ये भी आप जरूर ट्रिकली ध्यान रखें। और यदि ज्यादा ही ध्यान रखें तो दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे आएंगे, जो कि अधिकतर ज्यादा साथ में लेके जाते हैं। जैसे कि पाप पुण्य, तो क्या हो गया, पाप और पुण्य, ये और आ रहा है दोस्तों। या आप एक की दो दो ट्रिक है दोस्तों, समास में एक की दो दो ट्रिक है, जैसे कि और आ रहा है यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों और ये आ गया। सुख और दुख, तो और यहां पर भी आ गया। गुण दोष, गुण और दोष, तो और भी आ गया दोस्तों। 10 20, 10 या 20, तो ये यहां पर या भी आ चुका है। और अथवा का भी लोप हो सकता है दोस्तों, एवं का भी लोप हो, ऐसे है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें तो लास्ट आता है मोस्टली इंपोर्टेंट बहुब्रीहि समास। दोस्तों बहुब्रीहि जो समास है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है, ठीक है। और इसे समझना भी आपको आसानी से समझना हो जाएगा। देखिए इस समास में कोई भी पद प्रधान ही नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। दोनों जो दो शब्द होते हैं विग्रह करने पर दो निकलते हैं, उसमें कोई है जो अर्थ नहीं निकलता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। ये इसकी ट्रिक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों उदाहरण चतुर्भुज, चतुर्भुज का अर्थ जो है जो निकलता क्या है, चार है भुजाएं जिसकी, यहां पर अर्थ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, जैसे कि विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, यहां पर अर्थ क्या निकलता है, तीसरा अर्थ निकल रहा है गणेश जी। दशानन, जैसे कि 10 है जिसके सिर, उसे रावण कहा जाता है। जैसे शक्रधर, शक्र धारण करने वाला श्री कृष्ण। तो दोस्तों ये है बहुब्रीहि समास। दोस्तों इसमें बहुब्रीहि समास में और कर्मधारय समास में आप यदि कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक नोट बता देता हूं दोस्तों। देखिए ये नोट है कि यदि विकल्प में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों विकल्प हो, ऐसे समास आ जाए, आपको पूछ ले एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछा जाए, तो देखिए दोस्तों हमेशा बहुब्रीहि पर जो आपको क्लिक करना है, सही करना है। जैसे कि नीलकंठ आ गया, तो दोस्तों नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, उसे भगवान शिव कहा जाता है। और ये भी आप कर्मधारय भी पूछ सकते हैं, आपको आपका ये कर्मधारय भी हो सकता है ये समास। जैसे कि नीलकंठ यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको कर्मधारय समास भी लगेगा, ठीक है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, या नील के समान कंठ, तो दोस्तों ये है जो कर्मधारय भी बन रहा है। लेकिन आपको यह जो ध्यान रखना है बहुब्रीहि पर, वहां पर है जो फर्स्ट प्रायोरिटी बहुब्रीहि को देनी होगी,
ठीक है दोस्तों, तो है जो ये ट्रिक, आप एक बार ध्यान दें इस ट्रिक पर भी कि द्वंद्व में और चिपे। दोस्तों देखिए क्या है, द्वंद्व में और चिपे द्विगु में गणना पद आवत है। समझ रहे हैं ना आप दोस्तों, ये है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और बीच में कारक चिन्ह छिपे वो तत्पुरुष समास कहावत है। और अवयवी भाव में दोस्तों, अवयवी समास में क्या अवयवी भाव रहे, और कर्मधारय में विशेषण आवत है। दोस्तों कर्मधारय में मैंने आपको बताया विशेषण आते हैं। और बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे, अन्य शब्द है जो तीसरा शब्द है जो प्रधान रहता है, न कोई पद आवत है। दोस्तों ये तो है बड़ी शानदार ट्रिक जो कि आपको अच्छी लगेगी, और ये आपको समास में विग्रह करने या समास हल करने बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों ये हिंदी की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और इस पर दोस्तों ये फर्स्ट वीडियो है, हिंदी की फर्स्ट क्लास है दोस्तों। ठीक है, तो यह जो इस पर आप अपना अमूल्यवान कमेंट अवश्य करें दोस्तों। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको समास है जो समझ में आए या नहीं। दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हिंदी की तो मैं इससे आगे भी और डालने का प्रयास करूंगा। जैसे कि यदि आपको अच्छी लगे तो इस पर समास पर है जो आज शाम को ही प्रश्नावली डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको अच्छी लगे, आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर अवश्य करें जो भी बीएसटीसी पीटीटी या पुलिस पटवार की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों ठीक है, आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।